हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम लोग 12 से लेकर 16 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 11 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था, जिसकी वीडियोस प्लेलिस्ट में है और अगर आप लोगों ने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो जाकर आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आज हम लोग 12 से लेकर 16 तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर लिखा हुआ है और इसमें बोला गया है कि टू फाइनेंस मोर देन 1000 ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, which organization has signed an MOU with the State Bank of India and जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक। जम्मू और कश्मीर में 1000 से अधिक संयुक्त देयता समूहों, जिसको कि हम लोग JLG बोलते हैं, इनको वित्त पोषित करने के लिए किस संगठन ने भारतीय स्टेट बैंक और जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा नाबार्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस MOU के साइन हो जाने के बाद में 1000 से भी अधिक ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को और जो भी किसान काश्तकार हैं, छोटे और सीमांत किसान हैं, जो भी पट्टेदार हैं, इन सभी लोगों को फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। किसके किसके बीच में ये MOU साइन किया गया है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है ना, नाबार्ड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक के बीच में। क्यों साइन किया गया है क्वेश्चन में ही बता दिया गया। ठीक, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। टू प्रोवाइड लोन्स टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम लो इनकम ग्रुप्स एंड ऐप बेस्ड डिजिटल लेंडिंग टूल डिजिटल प्रयास हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। निम्न आय वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान द्वारा एक ऐप आधारित डिजिटल ऋण उपकरण डिजिटल प्रयास लॉन्च किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सिडबी। ठीक ना, सिडबी के द्वारा डिजिटल प्रयास लॉन्च किया गया, ये तो पहले आप लोग याद रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है ना, ऐप का नाम और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये चीज़ याद रखो, बाकी बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी के हेडक्वार्टर की बात करेंगे हम लोग तो लखनऊ यूपी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 अप्रैल 1990 1990 2 अप्रैल 1990 में जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। शिवा सुब्रमण्यम रमन, ये इसके कौन हो जाएंगे, CMD हो जाएंगे। शिवा सुब्रमण्यम रमन जो है ये इसके CMD हो जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे। इसके अलावा सिडबी ने भी हाल ही में बिग बास्केट को अपने डिलीवरी पार्टनर के रूप में साइन किया हुआ है। ठीक है ना, सिडबी ने बिग बास्केट को अपने डिलीवरी पार्टनर के रूप में भी हाल ही में साइन किया हुआ है, एक पार्टनरशिप किया हुआ है बिग बास्केट के साथ इसके लिए। और साथ ही साथ में इस पार्टनरशिप के बाद में जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ के यूथ को, वहाँ के जो यंगस्टर हैं, उनको ई-बाइक और ई-वैन या फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल खरीदने पर उनको सस्ते दरों पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा, सिडबी। सिडबी के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी, बाकी RBI, सेबी, एक्जिम बैंक और नाबार्ड का हेडक्वार्टर, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, CMD, टैगलाइन, जो भी कुछ होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे। नेम द बैंक विच बिकम्स द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू रजिस्टर 1 करोड़ फास्टैग यूजर्स। उस बैंक का नाम बताइए जो 1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। और इसका जो आंसर होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई पेटीएम पेमेंट्स बैंक इसका आंसर हो जाएगा। NPCI के द्वारा अभी हाल ही में एक डाटा रिलीज किया गया था। ठीक है, और उस डाटा में वो जो डाटा रिलीज किया गया था, वो डाटा जो है वो जून 2021 तक के जून 2021 तक का ही डाटा वो रिलीज किया गया था। और इस डाटा के अनुसार जो है जून 2021 के अंत तक 3.47 करोड़ फास्टैग जो है ये इशू किए जा चुके हैं। कितना, 3.47 करोड़ फास्टैग इशू किए जा सके हैं। और पेटीएम पेमेंट बैंक इंडिया की पहली ऐसी बैंक बन गई है जो कि 1 करोड़ फास्टैग इशू कर दिए हैं अभी तक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ही पेटीएम पेमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मच लोन अमाउंट हैज़ बीन सैंक्शनड बाय द नाबार्ड अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हॉस्पिटल इन गोवा। गोवा में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हॉस्पिटल के अस्पताल के निर्माण के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष RIDF के तहत नाबार्ड के द्वारा अभी हाल ही में कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 188.81 188.81 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद SBM बैंक इंडिया फॉर फाइनेंसिंग एग्री ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। कृषि व्यापारियों और उद्यमियों के वित्त पोषण के लिए किस संगठन ने SBM बैंक ऑफ इंडिया के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा आर्या कोलेटरल वेयर हाउसिंग सर्विसेज, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा आर्या कोलेटरल वेयर हाउसिंग सर्विसेज जो है ये एक पोस्ट हार्वेस्ट सोल्यूशन प्लेटफॉर्म है। पोस्ट हार्वेस्ट सोल्यूशन मतलब
खेती किसानी के बाद में जो फसल वगैरह हो जाती है उसके बाद कि क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उसको रखना कहाँ पे है, क्या कैसे उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उस तरीके की एक प्लेटफॉर्म है। और इसी ने SBM बैंक इंडिया के साथ पार्टनरशिप में जो है पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि एग्री ट्रेडर्स और एग्री एंटरप्रेन्योर्स को फिनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। SBM बैंक इंडिया की यहाँ पर बात हुई है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। सिद्धार्थ रथ वो जो हैं ये SBM बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हो जाएंगे। अगला देखते हैं, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द रिसेंटली फॉर्म्ड सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन SLMA? हाल ही में गठित सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन SLMA का अध्यक्ष कौन है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा संजय श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी संजय श्रीवास्तव इसका आंसर हो जाएगा। और सेकेंडरी मार्केट्स में कॉरपोरेट लोन्स के ट्रेडिंग के लिए 10 बैंकों ने मिलकर सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन, ये नाम आप लोग याद रखना, सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन, जिसको कि शॉर्ट में SLMA बोलते हैं, इसका जो है गठन किया है। ठीक है ना, 10 बैंकों ने मिलकर सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन यानी कि SLMA का गठन किया है। और इसका जो चेयरमैन बनाया गया है वो संजय श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था और ऑप्शन नंबर सी यही इसका आंसर हो जाएगा। और SLMA के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये जो सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो ये SLMA है ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। RBI के रिकमेंडेशन टास्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट फॉर कॉर्पोरेट लोन्स के आधार पर इसका गठन किया गया है। और SLMA की वेबसाइट और लोगो RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सौरभ सिन्हा जी के द्वारा डिजिटली लॉन्च किया गया हुआ था। और ये जो SLMA है इसको 10 बैंकों ने मिलकर इसके एसोसिएशन को बनाया हुआ है। तो वो 10 बैंकें कौन कौन सी हैं SLMA के अंतर्गत, वो भी हम लोग नाम जान लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नाम दे दिया जाएगा बैंकों को और पूछ लिया जाएगा कि कौन सी बैंक जो है वो SLMA की मेंबर अभी फिलहाल में नहीं है। ठीक है ना, तो जो SLMA है, ये जो सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन बनाया गया है, इसमें सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के दोनों बैंकें हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं सरकारी सेक्टर की कौन कौन सी बैंकें हैं। ठीक है ना, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI है, इसमें SBI है, पंजाब नेशनल बैंक PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB है, कैनरा बैंक, ये तो हो गई सरकारी सेक्टर की बैंकें। और प्राइवेट सेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ICICI बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ड्यूस बैंक, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक, यही 10 बैंक हैं जो कि इसके भी सदस्य हैं। इन लोगों ने मिलकर इस एसोसिएशन का गठन किया हुआ। ठीक है ना, बाकी इसकी वर्किंग वगैरह क्या है, किस तरीके से काम करेगा, इतना डिटेल में जाने की, इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है, पहले तो हम लोग जान लेते हैं प्राइमरी मार्केट क्या होती है, फिर उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो SLMA लॉन्च किया गया है, जो इसका जो गठन किया गया है, ये सेकेंडरी मार्केट में कॉर्पोरेट लोन्स के ट्रेडिंग के लिए इसका गठन किया गया है। तो पहले तो जानते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है। तो प्राइमरी मार्केट देखो एक प्रकार से है ना, ये फिनेंशियल मार्केट है। ये प्राइमरी मार्केट की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। प्राइमरी मार्केट एक फिनेंशियल मार्केट है और इसके अंतर्गत जो है वो फर्स्ट टाइम सोल्ड किए गए बॉन्ड्स, स्टॉक्स, IPOs ये जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। पहली बार जब कोई बॉन्ड या स्टॉक या IPO जो सोल्ड किया जाता है वो प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिक्योरिटीज़ को डायरेक्टली इशूअर से खरीद सकते हैं। ये बात हो गई प्राइमरी मार्केट की। अब बात करेंगे सेकेंडरी मार्केट की। तो सेकेंडरी मार्केट के अंतर्गत प्राइमरी मार्केट के द्वारा पहले से ही इशू किए गए फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्टॉक, इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड, प्रेफरेंशियल शेयर्स, टी बिल, ये सब कुछ आते हैं। ठीक है ना, तो एक मोटा मोटा ओवरव्यू आप लोगों को मिल गया और जितना इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानी थी उतनी चीज़ें बता दी गई। इससे ज़्यादा और इन डेप्थ नॉलेज की और इससे ज़्यादा डीप में और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं, ए स्कीम ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ ATMs रिसेंटली लॉन्च्ड बाय RBI विल बी इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट? RBI ने हाल ही में RBI द्वारा शुरू की गई ATM की गैर पुनः पूर्ति के लिए दंड की योजना किस तारीख से प्रभावी होगी? ये हिंदी वाली योजना जो है ये शायद नहीं समझ में आई होगी आप लोगों के लिए, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा इलैबोरेट कर दे रहे हैं, ये बता दे रहे हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि RBI ने भी एक स्कीम या फिर एक कहें कि गाइडलाइन जारी की हुई है जिसमें ये बोला गया है कि जो भी बैंक्स होंगे, जो भी ATMs होंगे उनके, उसमें कैश की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कैश की कमी होती है और उसमें पैसे नहीं रहते हैं तो इसके लिए बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है ना, इसको ये स्कीम का नाम दिया गया है। ठीक है ना, और वो स्कीम जो ये लागू की गई है RBI के द्वारा, जो इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है, ये पूछा गया है कि ये स्कीम जो है कब से प्रभावी होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2021। याद रखना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 1 अक्टूबर 2021। ठीक है ना, 1 अक्टूबर 2021 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो इन सारी चीज़ों को। ठीक है,
आरबीआई ने एक स्कीम लॉन्च किया हुआ था अभी, और इसकी स्कीम का नाम जो मैंने बोला ना, आप लोग याद रख लेना, स्कीम ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ एटीएम्स, ठीक है। और इस स्कीम के तहत में किसी बैंक के एटीएम या फिर वाइट लेबल एटीएम्स के ऑपरेटर, जो भी वाइट लेबल एटीएम्स होते हैं उनके ऑपरेटर्स होते हैं, उनके एटीएम पर अगर 10 घंटे से ज़्यादा समय तक कैश नहीं रहता, ये अमाउंट टाइम याद रखना, ठीक ना, 10 घंटे से ज़्यादा तक कैश नहीं रहता, तो उस कंडीशन पर बैंक के एटीएम पर, मतलब बैंक पर 10,000 रुपये का जुर्माना, 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जाएगी। फिर वो बैंक पर हो जाए या फिर WLA ऑपरेटर्स हो जाए, दोनों पर लगाई जाएगी, ठीक ना। जो वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स होते हैं उन पर भी एक जो है ये पेनल्टी जो है ये लगाई जाएगी, और जो बैंक के एटीएम होते हैं उन पर भी ये पेनल्टी लगाई जाएगी। मतलब कि किसी भी एटीएम में 10 घंटे से ज़्यादा तक कैश की शॉर्टेज नहीं रह सकती है। अगर इससे ज़्यादा रहती है तो आरबीआई जो है 10,000 रुपये तक का पेनल्टी बैंक पर लगाएगा। और ये स्कीम जो है 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगी, यही इसमें पूछा गया है। और इसके साथ साथ में आरबीआई ने बैंकों को यह भी आदेश जारी किया है कि हर महीने की 5 तारीख तक पिछले महीने की रिपोर्ट को जो है वो बैंक को सबमिट कर देनी है कि कितने दिन किस किस एटीएम में परेशानी रही। मतलब कि जैसे 5 नवंबर तक या फिर 5 दिसंबर तक, अगर हम लोग माने कि 5 दिसंबर तक नवंबर महीने की पूरी रिपोर्ट जो है वो बैंक को सबमिट कर देनी है कि कौन से दिन किस एटीएम पर कैश की कमी रही या नहीं रही, या सारे एटीएम सही तरीके से चलते रहे, ठीक है। आरबीआई ने इसके लिए भी आदेश जारी किया है। तो हर महीने की कौन सी तारीख तक? 5 तारीख तक, ठीक ना, 5 तारीख तक पिछले महीने की पूरी रिपोर्ट जो है बैंकों को सबमिट कर देनी। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर डी 1 अक्टूबर 2021 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हाउ मच पेनल्टी हैज़ रिसेंटली बीन इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑन गार्डन लाज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई ने हाल ही में गार्डन लाज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है, ये इसमें पूछा गया है। और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है, बस इतना जान लो आप लोग, जो बैंक है ये महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है। आरबीआई गाइडलाइंस का नहीं पालन करने के कारण 10 लाख रुपए तक का जुर्माना इस पर लगाया गया है। नेक्स्ट, एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कैंपेन नेम्ड बदलाव हमसे है हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच बैंक। हाल ही में किस बैंक के द्वारा बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान शुरू किया गया, ठीक है। हिंदी जहाँ पर भी ये कॉम्प्लिकेटेड लगे, इंग्लिश आप लोग देख लिया करो। ये विपणन संचार अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश भी देखा करो आप लोग। और इसका जो आंसर होगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये इस कैंपेन का नाम आप लोग याद रखना और किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था, दोनों चीज़ें आप लोग याद रखना, ठीक ना। बदलाव हमसे है, ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस कैंपेन के माध्यम से बैंक यह प्रदर्शित करेगी या दिखाएगी कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर में किस तरीके से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने इनोवेशन आदि से इम्प्रूवमेंट किया हुआ है, इसमें परिवर्तन लाया हुआ है, ठीक है। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने AU 0101 नाम से एक फुल स्वीट डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया हुआ है। फिर से सुनो, मैं नाम लिख रहा हूँ, पहले ये ध्यान रखो आप, AU 0101, ये नाम आप लोग याद रखना, ठीक ना। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसी जब ये बदलाव हमसे है कैंपेन लॉन्च किया गया था तो उसी टाइम पर AU 0101 नाम से एक फुल स्वीट डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया हुआ है। एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का, और इसके माध्यम से वीडियो कॉल्स के द्वारा बैंक के कर्मचारी और कस्टमर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकेंगे। फेस टू फेस इंटरेक्शन हो सकेगा बैंक के कर्मचारी और कस्टमर्स का, और उनकी प्रॉब्लम्स को साथ ही साथ में रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये कैंपेन का नाम आप लोग याद रखना। और AU 0101 इसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा, ये भी मैंने बता दिया। नोट डाउन करते हुए चलो, मुरारी बाबू की कथा नहीं चलती रहनी चाहिए, भूल जाओगे बाद में आप लोग। या तो फिर जो लोग PDF परचेज करते हैं वहाँ पर तो उनको मिलेगा ही, ठीक है। और लेकिन जो लोग परचेज वगैरह नहीं कर रहे हैं भैया, आप लोग इसको लिख लो, नहीं भूल जाओगे, इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी। और जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, ये कैंपेन वगैरह लॉन्च किया जा रहा था, तो अभी कुछ टाइम पहले AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आमिर खान और कियारा आडवाणी, दोनों का नाम आप लोग जानते होंगे। आमिर खान किसी पहचान के मोहताज नहीं है, कियारा आडवाणी भी आप लोगों को पता ही चल गई होंगी। अभी इनकी बहुत बढ़िया मूवी आई है शेरशाह, हमने अभी कल ही परसों में निपटाई है, तो बढ़िया लगी मुझे, देखना चाहो तो आप लोग भी देख सकते हो, ठीक है। तो आमिर खान और कियारा आडवाणी को जो है अभी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इसलिए सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात अगर हो ही रही है तो हेडक्वार्टर वगैरह भी हम लोग जान लेते हैं। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये जयपुर में है, ठीक ना। जयपुर राजस्थान में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर इसके टैगलाइन की अगर हम लोग बात करें तो चलो आगे बढ़ें, ये इसकी टैगलाइन है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की, चलो आगे बढ़ें। और अगर MD और CEO की बात की जाए तो संजय अग्रवाल इसके MD और CEO हैं। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात की जाए तो 1996 में
AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई थी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। बाकी ये साफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, PNB और BOB, इसके बारे में सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगला देखते हैं। टू ऑफर डिजिटल क्रेडिट प्रोडक्ट्स टू इट्स मर्चेंट्स IIFL फाइनेंस हैज़ पार्टनर्ड विद व्हिच कंपनी। अपने व्यापारियों को डिजिटल क्रेडिट उत्पादों की पेशकश करने के लिए IIFL फाइनेंस ने किस कंपनी के साथ में भागीदारी की है, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा फिनबॉक्स, ऑप्शन नंबर E। ऑप्शन नंबर E फिनबॉक्स इसका आंसर हो जाएगा। और इस पार्टनरशिप के बाद में ये दोनों कंपनी मिलकर अगले 2 क्वार्टर्स तक 1000 करोड़ रुपए तक का लोन जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, व्हिच बैंक हैज साइंड एन MOU विद द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया टू बिकम द बैंकिंग पार्टनर्स अहेड ऑफ द पैरालंपिक गेम्स 2021 इन टोक्यो जापान। किस बैंक ने टोक्यो जापान में होने वाले पैरालंपिक खेलों 2021 के पहले बैंकिंग भागीदार बनने के लिए भारत की पैरालंपिक समिति के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी बैंक ने बैंकिंग पार्टनर बनने के लिए 2021 में जो टोक्यो का पैरालंपिक गेम्स 2021 में होने वाला है, इसका बैंकिंग पार्टनर बनने के लिए कौन सी बैंक ने जो है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के साथ में भी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इंडियन बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो पैरालंपिक गेम्स 2021 में हो रहा है, ये पैरालंपिक गेम्स जो है 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। और ये अब जो पैरालंपिक गेम्स 2021 में होने वाला है टोक्यो में, ये कब से कब तक चलेगा, तो ये 24 अगस्त से लेकर, ठीक ना, 24 अगस्त से स्टार्ट होकर 5 सितंबर तक ये गेम चलेगा। ठीक, 5 सितंबर तक, 5 सितंबर तक ये गेम चलेगा। और इसी पैरालंपिक गेम्स का बैंकिंग पार्टनर बनने के लिए इंडियन बैंक ने पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के साथ में एक पार्टनरशिप किया हुआ है, एक MOU साइन किया हुआ, ठीक है ना। और टोक्यो जापान में ये गेम होगा, आपको बता ही दिया गया है। और यहाँ पर इंडियन बैंक की बात हुई है तो हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु में हो जाएगा। योर ओन बैंक इसकी टैगलाइन हो जाएगी। पद्मजा चुंद्रू ये इसके MD और CEO हो जाएंगे। 1907 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर था ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इंडियन बैंक इसका आंसर होगा। इंडियन बैंक के बारे में मैंने बता दिया। बाकी इन सारी बैंकों के बारे में हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD, CEO, एस्टेब्लिशमेंट ईयर ये आप लोगों को पता होगी। एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी आप लोग साथ साथ में याद करते हुए चलो, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट हैज रिसेंटली बीन प्रोवाइडेड बाय द एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया टू द मॉरिशस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस आइटम्स। हाल ही में एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मॉरिशस को रक्षा वस्तुओं की खरीद के लिए कितनी राशि की ऋण सहायता प्रदान की गई है, इसमें पूछा गया है। 100 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। 100 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए, ठीक है ना, डिफेंस आइटम्स की खरीद के लिए 100 मिलियन USD की लाइन ऑफ क्रेडिट एग्जिम बैंक द्वारा मॉरिशस को दी गई। एग्जिम बैंक की यहाँ पर बात हुई है, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात हुई है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करेंगे तो 1982 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। डेविड रास्क्विन्हा ये इसके MD और CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच पेनल्टी हैज रिसेंटली बीन इम्पोज्ड बाय द RBI ऑन कोऑपरेटिव रैबो बैंक UA फॉर नॉन कंप्लायंसेस विद डायरेक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ रिजर्व फंड्स। रिजर्व फंड के हस्तांतरण पर निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण हाल ही में RBI द्वारा सहकारी रोबो बैंक UA पर कितना जुर्माना लगाया गया था, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा 1 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच बैंक हैज पार्टनर्ड विद क्रेडिट बी एंड रुपे टू लॉन्च द वर्चुअल प्रीपेड कार्ड क्रेडिट बी कार्ड। वर्चुअल प्रीपेड कार्ड क्रेडिट बी कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने क्रेडिट बी और रुपए के साथ में साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। RBL बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। RBL बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्रेडिट बी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि क्रेडिट बी क्या है। तो क्रेडिट बी जो है वो डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है ना। क्रेडिट बी जो है ये डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। और क्रेडिट बी कार्ड नाम से एक वर्चुअल प्रीपेड कार्ड रुपे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने के लिए इन तीनों ने पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। कौन से तीनों लोगों ने पार्टनरशिप किया हुआ है, RBL बैंक ने किया हुआ है, रुपे ने किया हुआ है और क्रेडिट बी ने जो है पार्टनरशिप किया हुआ है। ये डिजिटल कार्ड जो है वर्चुअल प्रीपेड कार्ड रुपे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी RBL बैंक इसका आंसर हो जाएगा। RBL बैंक का हेडक्वार्टर बता दो यार आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टू प्रमोट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स बाय व्हिच नेम A strategic campaign has been launched by the National Payments Corporation of India (NPCI).
संपर्क रहित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा किस नाम से एक रणनीतिक अभियान शुरू किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए NPCI ने इस नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया हुआ है, और ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया है ये सोशल मीडिया पर लॉन्च किया गया है। इसके पहले हैशटैग लगाया गया ना, हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग, ठीक है, इस नाम से कैंपेन लॉन्च किया गया, सोशल मीडिया पर यह कैंपेन लॉन्च किया गया है। इस कैंपेन के माध्यम से व्यापारियों और कस्टमर्स को कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के फ़ायदे के बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। और रुपे कॉन्टैक्टलेस कार्ड के माध्यम से, रुपे कॉन्टैक्टलेस कार्ड के माध्यम से 5000 रुपये तक का टैप एंड पे ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस कैंपेन का नाम आप लोग याद रखना, हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को प्रमोट करने के लिए। तो मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आप लोगों को बता दी गई। NPCI की बात हो रही है तो हेडक्वार्टर भी हम लोग जान ही लेते हैं। तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, और दिलीप एसबे जो हैं वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। दिलीप एसबे इसके MD और CEO हो जाएंगे NPCI के, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। Which organization has signed an MOU with the BSE E-Agriculture Markets BEAM to improve the pricing mechanism among farmer producer organization FPO, ठीक है ना। किस किसान उत्पादक संगठनों के बीच मूल्य निर्धारण तंत्र में सुधार के लिए किस संगठन ने BSE ई कृषि बाजार BEAM के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन। बस क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर याद कर लो, इससे ज़्यादा और भी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। ड्यूरिंग दी आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद ऑर्गेनाइज्ड अंडर डे NRLM, हाउ मच कैपिटलाइजेशन सपोर्ट फंड्स हैव बीन रिलीज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs। DAY डे NRLM के तहत आयोजित आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए कितनी पूंजीकरण सहायता राशि जारी की गई है? इसमें ये अमाउंट पूछा गया और इसका आंसर जो जाएगा 1625 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। 1625 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद एक कार्यक्रम अभी ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये कार्यक्रम जो है वो डे NRLM के तहत में ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 1625 करोड़ रुपए का जो है फंड एलोकेट किया हुआ है। और इस फंड के माध्यम से लगभग 4 लाख से भी ज़्यादा, इस फंड के माध्यम से लगभग 4 लाख से भी ज़्यादा महिला सहायता समूहों को सपोर्ट किया जाएगा, फाइनेंशियली सपोर्ट उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसी इवेंट के दौरान 75 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO, ठीक है, 75 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 4.13 करोड़ 4.13 करोड़ रुपए की फंड जो है वो भी PM मोदी जी के द्वारा रिलीज किया गया था। इसी इवेंट के दौरान 4.13 करोड़ रुपए का फंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 75 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रिलीज किया गया। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 1625 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने 16 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर ली है। अपने अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जहां पर हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।